Good morning student, welcome to Rankers ITPMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is limit. Student, last video lectures में मैंने फंक्शन से रिलेटेड जेईई मेंस और एडवांस के प्रीवियस लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करे थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सैंडविच थ्योरम और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के लिमिट बेस्ड क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले सैंडविच थ्योरम एनसीईआरटी की केसेस में आती है और एनसीईआरटी ने इसके बहुत से क्वेश्चन जेईई मेंस और एडवांस में दिए हैं। आप जानते हैं कि सैंडविच थ्योरम थी क्या? एक बार रिपीट करता हूं। सैंडविच थ्योरम की जो क्वेश्चंस हैं, देखिए यहां पर ये कोई फंक्शन है y = f(x), ठीक है, और ये वाला फंक्शन है y = gx और ये वाला फंक्शन है y = hx, ठीक है, और यहां पर x = a, ठीक है। अब यहां पर इफ सैंडविच थ्योरम ने अकॉर्डिंग इफ यहां पर ये गिवन होता है कि fx इज लेस देन इक्वल टू gx इज लेस देन hx, ठीक है, fx इज लेस देन gx लेस देन hx, ठीक है, और कहता है एंड लिमिट x टेंड्स टू a, fx की वैल्यू l है, ठीक है, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a hx की वैल्यू भी l है। तो यहां पर देखिए, इस फर्स्ट वाले की और लास्ट वाले फंक्शन की वैल्यू अगर लिमिट में x टेंड्स टू पे l होती है तो यहां पर देन लिमिट x टेंड्स टू a gx की वैल्यू भी क्या होगी? l होगी, ठीक है, क्योंकि ये तीनों फंक्शन सेम पॉइंट पे क्या कर रहे हैं? कोइंसिडेंट कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम अगर इस फंक्शन की वैल्यू और इस फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है तो ये वाले वैल्यू यहाँ पर भी ये l होगा, क्योंकि देखिए ये l आ रही है, ये वैल्यू l आ रही है, तो gx कितना बिलोंग कर रहा है? l to l बिलोंग कर रहा है। कितना बिलोंग कर रहा है? l to l। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखिए कैसे स्टार्ट किए जाते हैं। पहले हम इसी के क्वेश्चन बताते हैं, 2 क्वेश्चंस बताते हैं आपको पहले सैंडविच के। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया बच्चों आईटी एडवांस जेईई मेंस 2010 में पूछा गया, जेईई 2010 में, ठीक है। क्वेश्चन है फर्स्ट, लेट f such that r tends to r be a positive increasing function, ठीक है, increasing function and limit x tends to infinity f3x अपॉन fx की वैल्यू 1 है। देन फाइंड करनी है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f2x अपॉन fx की वैल्यू, ठीक है। तो देखिए ये सैंडविच थ्योरम से ही सॉल्व होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर इसने 3 फंक्शन का यूज किया हुआ है, क्योंकि सैंडविच थ्योरम में टोटल 3 फंक्शन बेस्ड होते हैं, fx, gx, hx। यहाँ पर देखिए एक f3x है, एक f2x है और एक fx है, यानी यहाँ पर हमें पता चल गया कि सैंडविच थ्योरम लगनी ही लगनी है। तो देखिए इसने लिखा है कि फंक्शन जो है वो पॉजिटिव और इंक्रीजिंग भी है, तो पॉजिटिव भी है, इंक्रीजिंग भी है, ठीक है। अब पॉजिटिव और इंक्रीजिंग है तो यहाँ पर गिवन है, ठीक है, गिवन है कि 0 से बड़ा है fx, ठीक है, फिर fx इज लेस देन f2x हो गया, फिर लेस देन f3x हो गया, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर पे दे रखा है। देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन है, देखिए 0 पॉजिटिव तो fx 0 से ग्रेटर होगा, f2x से छोटा होगा, f3x से छोटा होगा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए बेटा, अब यहाँ पर f3x के नीचे fx में डिवाइड में f2x में fx डिवाइड में है, तो हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं fx से,
तो यहाँ हो जाएगा 1, या जाएगा f2x अपॉन fx, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा f3x अपॉन fx। क्लियर हुआ बेटा, ठीक है, देख लीजिए। अब यहाँ पर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई कर देते हैं पूरे में, इस पूरे में, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे x टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा f2x अपॉन fx, और यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी f3x अपॉन fx। तो जो मैंने अभी ग्राफ बताया था, सैंडविच थ्योरम का, तो यहाँ पर सैंडविच थ्योरम लगेगी और उस ग्राफ से इसकी वैल्यू देखिए क्या होगी, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू 1 दे रखी है, देखिए लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी f3x अपॉन fx की वैल्यू 1, तो यहाँ पर तो 1 आ गया, तो 0 लेस देन 1 लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी f2x अपॉन fx, और यहाँ लेस देन कितना हो गया 1, ठीक है। अब यहाँ पर सैंडविच थ्योरम लगाइए, तो देखिए ये वैल्यू जो gx है ये 1 से ग्रेटर देन भी है और 1 से लेस देन भी है, तो क्या होगा अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी f2x अपॉन fx की वैल्यू क्या होगी 1 आ जाएगी, ठीक है। इज अ बेस्ड ऑन सैंडविच थ्योरम, नोट कर लीजिए आप इसे। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट है सैंडविच थ्योरम पे क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 12 लेस देन इक्वल fx लेस देन 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है, देन फाइंड लिमिट x टेंस टू 0 fx इज, ठीक है। देखिए ये भी सैंडविच थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन सबसे बड़ा है, फिर दिस वन है, फिर दिस वन है, तो सॉल्यूशन पे जाएंगे तो देखेंगे 3 फंक्शन पर बेस्ड है, fx, gx और hx पर बेस्ड फंक्शन है, यानी सैंडविच थ्योरम लगेगी। क्या अप्लाई होगी बच्चों, सैंडविच थ्योरम लगेगी। और ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0, तो यहाँ पर क्या हुआ 3 माइनस एक्स स्क्वायर अब 12, यहाँ fx है और यहाँ पे 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 है। लिमिट अप्लाई कर देते हैं पूरे में, लिमिट x टेंस टू 0 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 12, यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 fx, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9। तो देखिए यहाँ पर जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इधर वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 fx, यहाँ 0 पुट कर देंगे तो ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 3, अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम 3 से लेस देन एंड 3 से ग्रेटर देन, तो सैंडविच थ्योरम से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है, सैंडविच थ्योरम से आ जाएगी लिमिट x टेंस टू 0 fx की वैल्यू कितनी होगी 3, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन a ग्रेटेस्ट b अपॉन x, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, GIF है, इसकी वैल्यू बतानी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चंस को बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि करते कैसे हैं, तो एक्चुअल में जो ग्रेटेस्ट की जो वैल्यू होती है इसमें
हम एक फॉर्मूला अप्लाई करके करते हैं। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू होती है, इसको स्टार्ट कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चनों को, बिकॉज वी हैव ग्रेटेस्ट एक्स जो होता है वो x और x माइनस 1 के इक्वल होता है, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने सैंडविच थ्योरम में भी बताया था कि सैंडविच थ्योरम में ग्रेटेस्ट के क्वेश्चन जब सीरीज वाले क्वेश्चन थे तो यहीं से स्टार्ट किया था। तो अब यहाँ पर ग्रेटेस्ट b अपॉन एक्स है, तो बेटा यहाँ पर हम लिखेंगे b अपॉन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी b अपॉन एक्स, यहाँ हो जाएगा b अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। इसके बाद x अपॉन a का मल्टीप्लाई करना है, तो पूरे में x अपॉन a का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसे कंस्ट्रक्शन मेथड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन मेथड। देखिए x अपॉन a का मल्टीप्लाई करना है, x अपॉन a b अपॉन एक्स माइनस 1, और यहाँ पर हो जाएगा x अपॉन a, ठीक है, b अपॉन x, और यहाँ पर हो जाएगा x अपॉन a, ठीक है, और b अपॉन x। अब ध्यान से देखिए लिमिट लगानी है, लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x अपॉन a b अपॉन x माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन a ग्रेटेस्ट b अपॉन x, और यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन a b अपॉन x। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, b अपॉन a बचेगा, ठीक है, और x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। यहाँ पे ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, वहां पे भी b अपॉन a आएगा और यहाँ पर भी b अपॉन a आएगा। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो b अपॉन a, x की वैल्यू 0, ठीक है, और यहाँ हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन a ग्रेटेस्ट b अपॉन x, और यहाँ पर भी b अपॉन a। तो सैंडविच थ्योरम b अपॉन a, तो अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम यहाँ पर भी क्या आ गया, सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन a ग्रेटेस्ट b अपॉन x इक्वल टू आंसर आ जाएगा b अपॉन a। क्लियर हुआ? तो देखिए इज अ कंस्ट्रक्शन मेथड ऑफ सैंडविच थ्योरम। और सीरीज वाले जितने भी ग्रेटेस्ट के क्वेश्चन होते हैं, जितने भी सीरीज के क्वेश्चन हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के, सभी सैंडविच थ्योरम से सॉल्व होते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर है a साइन x अपॉन x प्लस ग्रेटेस्ट b टेन x अपॉन x होल ब्रैकेट। तो यहाँ पर ये भी GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप अच्छे से समझिए क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को साइन x अपॉन x का ग्रेटेस्ट बताया था। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, और इस क्वेश्चन पे चाहें तो हम थोड़ा सा आपको चेंज करके बता सकते हैं। यहाँ पर 0 प्लस होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब हो गया ओनली RHL केस देखना है, ओनली क्या देखना है, RHL 0 प्लस। तो लिखा जाता है बिकॉज बेटा आप जानते हैं व्हेन x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, क्योंकि 0 प्लस है, तो साइन x अपॉन x की वैल्यू जो होती है वो लेस देन 1 होती है, बट टेन x अपॉन x की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। साइन जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो साइन x अपॉन x की वैल्यू लेस देन 1 होती है। सैंडविच थ्योरम पे ये क्वेश्चन सर्कल बना के दिखाया गया है, ठीक है। साइन x अपॉन x लेस देन 1, टेन x अपॉन x ग्रेटर देन 1। अब देखिए यहाँ a का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर b का मल्टीप्लाई हो रहा है, b का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिए ग्रेटेस्ट लगा हुआ है, इसमें ग्रेटेस्ट लगा दीजिए। तो जब हम ग्रेटेस्ट लगाएंगे बच्चों a साइन x अपॉन x, तो इधर a होगा तो इधर a माइनस 1 होगा। अगर इधर a है तो इधर a माइनस 1, क्यों? क्योंकि जो ग्रेटेस्ट होता है वो x से x माइनस 1 बिलोंग करता है, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, b टेन x
अपॉन एक्स ग्रेटर देन बी है, ठीक है। अब हम इसका बॉक्स लगाएंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, बी बॉक्स लगा देंगे, बी टेन एक्स अपॉन एक्स, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, बी है तो इधर बी प्लस वन आ जाएगा, क्या आएगा, बी प्लस वन, इधर बी है तो उधर बी प्लस वन आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो ग्रेटेस्ट में है वो a माइनस वन, यानी ये वैल्यू a माइनस वन होल्ड होगी, ये वाली वैल्यू b होल्ड होगी, क्योंकि ग्रेटेस्ट जिन दो नंबर के बीच में लाइज करता है उसमें से छोटा वाला होल्ड करते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो ये वैल्यू a माइनस वन होल्ड होगी, ठीक है, a माइनस वन, ये वैल्यू a माइनस वन होगी और ये वाली वैल्यू b, तो आंसर क्या आया, a प्लस बी माइनस वन। क्लियर, ठीक है। अब मैं आपको नोट्स बता देता हूँ। एक्चुअल में बच्चों जब लिखा होता है लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, ठीक है, और यहाँ लिखा होता है 100 साइन एक्स अपॉन एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, तो इसका आंसर बेटा 99 आता है। जैसे यहाँ पर a है, a माइनस वन आया, तो इसका आंसर कितना आएगा, 99, ठीक है। क्लियर हुआ। अब जब x अपॉन साइन एक्स होगा तो 100 ही रहेगा, जब x अपॉन लिमिट x टेंस टू 0 100x अपॉन साइन x होगा तब इसका आंसर 100 रहेगा। तो इन्हें आप समझ लीजिए, ये स्पेशल केसेस हैं ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये लिमिट के स्पेशल केसेस होते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, आईआईटी एडवांस में और जेईई मेंस दोनों में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है बच्चों कि लिमिट x टेंस टू 0 a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 होल बेस्ड ऑफ x की पावर 4 इक्वल टू l वेयर a is greater than 0 and l is finite, ठीक है, then find a and l, ठीक है, a और l की वैल्यू बतानी है, ठीक है, इसे हटा देते हैं। a की वैल्यू फाइंड करनी है और बच्चों l की वैल्यू फाइंड करनी है। स्पेशल क्वेश्चन है, जेईई मेंस में पहले ही पूछा जा चुका है और एडवांस में तो प्रीवियस ईयर शायद 2010 के आसपास का क्वेश्चन है। अब सबसे पहले देखिए कि ये फाइनाइट है, फाइनाइट कहाँ पर, ये रहा एल फाइनाइट। अगर हम 0 पुट करके देखें तो ये 0 हो जाएगा, a माइनस ए 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ रहा है 0, तो 0 बाई 0 फॉर्म है, लेकिन इधर फाइनाइट आ रहा है, तो इसका मतलब ये इंडिटरमिनेट है और उधर क्या है फाइनाइट, यानी दोनों केसेस लेफ्ट और राइट ट्रू नहीं है, तो हमें ट्रू केस बनाना है, इधर का फाइनाइट उधर बनाना है, यानी इधर फाइनाइट है तो इधर भी फाइनाइट दिखना चाहिए ना, अभी तो यहाँ इंडिटरमिनेट दिख रहा है। तो इस केस के लिए हमने यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगाया बच्चों। देखिए सोल्यूशन कैसे होगा, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडवांस में पहले पूछा चुका है जेईई एडवांस में, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। लिमिट x टेंस टू 0 a, यहाँ पर अगर हम a कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर होल पावर 1/2, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये लिखा जाएगा lx की पावर 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर बेटा फॉर्मूला लगेगा बाइनोमियल थ्योरम में 1 प्लस एक्स की पावर n का, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगा देते हैं, 1 प्लस एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 a माइनस ए, ठीक है, 1 प्लस एन एक्स तो हो जाएगा 1 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2 बेटा 1/2 माइनस 1, देखिए ना n 1/2 n माइनस 1 1/2 माइनस 1/2, ठीक है,
फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 और एक्स स्क्वायर यानी हो जाएगा इसका स्क्वायर एक्स की पावर 4 अपॉन ए की पावर 4। बस इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि मैक्सिमम डिग्री 4 है, इसलिए इससे ज़्यादा 4 से ज़्यादा नहीं लिखेंगे। ठीक है, एल एक्स की पावर 4, मैक्सिमम डिग्री 4 यूज़ करेंगे क्योंकि 4 से ज़्यादा टर्म नहीं लेंगे, क्योंकि राइट साइड का जो मैक्सिमम टर्म है वो 4 डिग्री तक लिखा हुआ है। अब बेटा देखिए यहाँ पर हम बोथ साइड कंपेरिजन कर देते हैं सेम डिग्री के टर्म को। तो देखिए सबसे पहले बनेगा क्या, ये वाला ए और ये वाला ए कैंसिल, ये प्लस ए और माइनस ए कैंसिल, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर, एक ए से जब ए का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ए और ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2a बचेगा क्योंकि एक ए कैंसिल हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस, याला भी माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा 2 टू जब 4 to 8 और x की पावर 4 अपॉन ए क्यूब, साथ में 8। ठीक है, और ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, और इक्वल टू हो गया एल एक्स की पावर 4। बोथ साइड कंपेरिजन करिए तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म है लेकिन उस तरफ एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो इसे लिख सकते हैं 0x स्क्वायर। तो यहाँ पर बेटा आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो 1 अपॉन 2 माइनस 1/4 इक्वल टू 0, क्योंकि इधर 0 है तो यहाँ पर a है, यहाँ पर 4 बेटा, यहाँ पर दिस वन a होगा 2a। ठीक है, ये a है तो ये वैल्यू इक्वल करें तो 1 माइनस 2a इक्वल टू 1/4, 2 से 2 कट गया तो a की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर पावर 4 वाला कंपेरिजन करिए, x की पावर 4 x की पावर 4, तो l की वैल्यू कितनी आ रही है 1 अपॉन 8 ए क्यूब, तो जाएगा 1 अपॉन 8 2 की पावर 3 8 1/64, तो l की वैल्यू आ गई 1/64। नोट कर लीजिए, ये इजी मेथड पे ऐसे किया जाएगा, a भी निकल आया और l भी निकल आया बच्चों, दोनों फाइंड हो गए। जेई प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। ठीक है बेटा, इसके आगे की सीरीज लिखने पे वो वेस्टलेस हो जाती है, इसलिए हमने नहीं लिखा, सिर्फ जितनी डिग्री राइट साइड में थी उतनी ही डिग्री यूज करी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन डिफरेंट है बट फॉर्मूला बेस्ड है। लिखा हुआ है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी cos x बाई 2 cos x बाई 4 cos x बाई 8 एंड डैश cos x बाई 2 की पावर n। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें लिमिट कितनी दे रखी है इन्फिनिटी, तो इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला लगता है बेटा, और फॉर्मूला होता है वी हैव cos a cos 2a, ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज है, 2 की पावर 2a। ठीक है, cos 2 की पावर 3a डैश 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 cos 2 की पावर n माइनस 1 इंटू a इक्वल टू होता है 2 की पावर n साइन 2 की पावर n a अपॉन 2 की पावर n साइन a। ये आइडेंटिटीज है जो ट्रिग्नोमेट्री से ली जाती है। तो देखिए यहाँ पर एंगल जीपी में डबल होता जा रहा है, a है 2a है 4 हो गया 8 हो गया, तो ये जीपी का फॉर्म है। अब बेटा यहाँ पर देख रहा हूँ कि x बाई 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे देखिए 2 का मल्टीपल हो रहा है लेकिन यहाँ 1/2 का मल्टीपल हो रहा है। देखिए 1/2
4 बनेगा, 1/2 8 बनेगा। तो ये इसका जस्ट रिवर्स लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो पहले इसको लेफ्ट राइट चेंज करना होगा। क्या करना होगा? लेफ्ट राइट, यानी पहले टर्म लाना होगा x/2 की पावर n, वो फर्स्ट होगा, ठीक है, cos x/2 की पावर n-1, ठीक है, डैश डैश डैश, इसको रिवर्स करके लिखना है। तो हो जाएगा cos x/4 cos x/2। तो देखिए ये वैल्यू जो होगी वो a एज्यूम करी जाएगी, ये a है, ये 2a है, और ये आगे बढ़ती चली जाएगी। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पर? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी साइन 2 की पावर n, और a रहा दिस वन a, यानी x/2 की पावर n अपॉन 2 की पावर n साइन a की वैल्यू है x/2 की पावर n, ठीक है। 2 की पावर n कैंसिल हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, साइन x से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ बाहर कर लीजिए साइन x, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर n साइन x/2 की पावर n हो गया, ठीक है। अब देखिए जो फॉर्मूला वैलिड होता है हमारा लिमिट में, साइन x/x 1 होता है, वो जब वैलिड होता है जब लिमिट क्या होती है? 0 होती है। तो ऐसा अगर है तो मैं आपको बताता हूँ, आप इसकी लिमिट को 0 बना लीजिए। क्या बना लीजिए? 0। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल फंक्शन पुट कर दीजिए, ठीक है। आगे समझ में, रिवर्स फंक्शन पुट कर लीजिए, क्योंकि इन्फिनिटी पुट करेंगे यहाँ पर इस जगह पर, तो 2 की पावर इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड होता है, यानी इन्फिनिटी, ठीक है। साइन x/(1) तो हमने यहां पर क्या किया, इस जगह पर यहां पर लिमिट बदल देते हैं, या तो 0 लिमिट बनाएंगे। यहां पे लिमिट का कंस्ट्रक्शन करते हैं बच्चों, देखिए कैसे बनाते हैं लिमिट 0 करने के लिए। यहां देखिएगा, समझिएगा, n टेंस टू पुट करते हैं 1/t, तो t टेंस टू क्या बनेगा? 0। तो ये क्वेश्चन होगा साइन x लिमिट t टेंस टू 0, ठीक है, 1/2 की पावर 1/t, और वहां आ जाएगा साइन tx, ठीक है। यहां पर 2 की पावर 1/t होगा, सॉरी, x/2 की पावर n, यानी 1/t हो गया। क्लियर? देखिए n की जगह 1/t पुट करना है, तो यहाँ पे n की जगह 1/t हो गया, यहाँ 1/t हो गया, ठीक है। अब साइन थीटा की वैल्यू 1 बन जाएगी इजली, तो साइन x लिमिट t टेंस टू 0 हम यहाँ लिख सकते हैं साइन x/2 की पावर 1/t, ठीक है, अपॉन ये नीचे फेंक देते हैं, इसे नीचे थ्रो आउट कर दें, तो कितना हो जाएगा? x/2 की पावर 1/t और इंटू x, तो ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू क्या हो गई? 1, और ये नीचे x बचा। तो आंसर क्या है इसका? साइन x/x आया। आंसर क्या आएगा? साइन x/x आएगा इसका आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पे x का मल्टीप्लाई करेंगे और x का डिवाइड, जिससे साइन थीटा क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा, ठीक है। मैं एक बार इसे ऊपर लिख देता हूँ कितना मैंने बनाया है। यहाँ पर है लिमिट x टेंस टू t टेंस टू 0 1/साइन, यहाँ पर है x/2 की पावर 1/t अपॉन x की पावर अपॉन 2 की पावर 1/t, साइन थीटा जो कि 1 बन जाएगा, तो ये वाला x रह जाएगा, ठीक है। आंसर आएगा साइन x/x। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहां पर कि लिमिट x टेंस टू 0 1 + aq + 8e1/x अपॉन
1 प्लस 1 माइनस बी की पावर 3 ई की पावर 1/x इक्वल टू 2। देन फाइंड ए एंड बी। ठीक है, देखिए इसमें इस टाइप का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है कि हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो e की पावर 1/0 e की पावर इन्फिनिटी, क्योंकि e की पावर इन्फिनिटी जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, क्योंकि e की वैल्यू जो होती है वो 2.67 होती है। ठीक है, e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन गया। तो जब मैंने आपको रूल पढ़ाया था कि जब कभी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बनाते हैं तो या तो एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं और या तो मेजर डिग्री से डिवाइड कर देते हैं। तो इसी पावर से हम डिवाइड कर देते हैं e की पावर 1/x से। तो डिवाइडेड बाई e की पावर 1/x, तो यहां आ जाएगा बच्चों, ठीक है, 1 प्लस ए क्यू अपॉन e की पावर 1/x प्लस 8 अपॉन 1 अपॉन e की पावर 1/x प्लस 1/q इक्वल टू 2। अब e की पावर इन्फिनिटी होता है, बट 1 अपॉन इन्फिनिटी, यहाँ पे ये इन्फिनिटी 1 समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, तो बेटा यहाँ 0 आ जाएगा, 8 यहाँ 0 आ जाएगा, 1 माइनस बी क्यू इक्वल टू 2। तो टोटल क्या हो गया? 8 इक्वल टू 2 माइनस 2bq। तो 2bq इक्वल टू कितना आ जाएगा? ठीक है, देखिए ना यहाँ पर 2bq इक्वल टू -6, तो bq इक्वल टू -3, यानी b की वैल्यू आ जाएगी -3 की पावर 1/3। b की वैल्यू आ गई, ठीक है, b की वैल्यू कितनी आ गई? -3 की पावर 1/3 हो गई। क्लियर? b फाइंड हो गया बच्चों। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। b वैल्यू आ गई, b की वैल्यू है -3 की पावर 1/3। a की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए अब सेकंड केस में हम इस पे यहां पर BQ की वैल्यू है -3, यहां पर BQ की वैल्यू -3 पुट कर देते हैं बेटा। तो कितना आ जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस AQ, ठीक है, प्लस 8 e की पावर 1/x अपॉन 1 प्लस BQ की वैल्यू, यहाँ पर BQ की वैल्यू -3 है, यहाँ -3 पुट करेंगे तो 1 प्लस 3 e की पावर 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। तो बेटा 1 प्लस AQ प्लस 8 e की पावर 1/x इक्वल टू हो जाएगा 2, ठीक है, और 4 2 जा 8 e की पावर 1/x, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस q की वैल्यू 2 आ जाएगी, AQ की वैल्यू 1 आ गई, यानी a की वैल्यू 1। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 की पावर 1/3। ठीक है, अब देखिए इसी टाइप में और भी क्वेश्चन होते हैं जो सीरीज टाइप में सॉल्व होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट के लिए। क्वेश्चन दिया गया बेटा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x 1 प्लस a cos x माइनस b sin x अपॉन x क्यूब इक्वल टू 1, देन फाइंड a एंड b। तो देखिए बेटा इस टाइप के क्वेश्चन सीरीज से ही सॉल्व होते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे जिसमें हमें sin x cos x की सीरीज पुट करनी पड़ती है। देखिए क्यों पुट करना पड़ता है? जब हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0, यहाँ 0, 0/0 फॉर्म आ रहा है, बट इधर क्या है? 1, तो इधर इनडिटर्मिनेट आ रहा है, उधर 1 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर a और b की वैल्यू ऐसी होगी जो इसे फाइनाइट बना देगा। क्या बना देगा? फाइनाइट। तो यहाँ पर हम cos x की सीरीज रखेंगे, यहाँ sin x की।
तो cos x की सीरीज क्या होती है बेटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 डैश डैश डैश। साइन x की सीरीज होती है x माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 डैश डैश डैश। अब देखिए यहाँ पर डिग्री 3 है तो हम मैक्सिमम 2 और 3 लेंगे, लेकिन 4 और 5 नहीं रखेंगे, बहुत बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 x 1 प्लस a cos x की सीरीज आ गई। यहाँ पर a देखिए यहाँ पर इस टाइप से रखिए, a 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है, माइनस b साइन x की वैल्यू हो गई x माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इधर आ जाएगा क्रॉस में x का क्यूब, एक्स क्यूब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ डिग्रियों का रिलेशन बनाइए, ये x हो जाएगा, ये माइनस बी एक्स हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर x के टर्म को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस का b, ठीक है, x का टर्म हो गया। फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी ax बनेगा, क्या बनेगा ax, तो प्लस का a और आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यू बनेगा, तो एक्स क्यू कॉमन ले लेते हैं तो मल्टीप्लाई करके बनेगा माइनस का a अपॉन फैक्टोरियल 2, और यहाँ पर बनेगा मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस प्लस b अपॉन फैक्टोरियल 3 इक्वल टू एक्स क्यू। अब देखिए बोथ साइड पावर्स को इक्वेट कर दीजिए, यानी ये x है तो उधर x का टर्म नहीं है, यानी 0x है, और ये एक्स क्यू वाला एक्स क्यू के इक्वल कर देते हैं। तो देखिए 2 इक्वेशंस बन गई, एक तो बन गई 1 माइनस बी प्लस ए इक्वल टू 0, यानी a माइनस बी इक्वल टू -1, और दूसरी बन गई माइनस a अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस b अपॉन फैक्टोरियल 3 इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पर एक्स क्यू का कोफिशिएंट 1 है, तो माइनस a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 6 की वैल्यू 1 हो गई। एलसीएम लेते हैं 6, तो 3a 6 एलसीएम ले लेते हैं प्लस b इक्वल टू 6। अब इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू -1, ये कैंसिल, -2a इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू आ गई -5/2। अब a की वैल्यू आ गई -5/2 तो b की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। पुट करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है, -5/2 माइनस b इक्वल टू -1, तो -5/2 प्लस 1 इक्वल टू b, तो b की वैल्यू आ जाएगी -3/2, ठीक है, a की वैल्यू -5/2 है एंड b की वैल्यू -3/2। देखिए एंड लास्ट क्वेश्चन, देखिए आईआईटी के एडवांस में और क्या पूछे गए थे प्रीवियस ईयर्स में। देखिए क्वेश्चन तो बेटा इजी होता है, कभी कभी बच्चे सिली मिस्टेक कर देते हैं। देखिए मैं आईआईटी एडवांस 2011 का क्वेश्चन बता रहा हूँ। जेई मेन 2011 का क्वेश्चन है और एडवांस में 1993 का क्वेश्चन है। और देखिए इस टाइप का क्वेश्चन लेकिन 2002 में भी पूछा गया है। लिमिट x टेंस टू 2 √1 माइनस cos 2x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, वैल्यू आप बतानी है, ठीक है। अब देखिए इसका जो ऑप्शनल होता है वो इस टाइप से लिखे होते हैं, ठीक है।
और इस क्वेश्चंस में ज़्यादातर स्टूडेंट आंसर रूट 2 लिख देते हैं, लेकिन ये सही आंसर नहीं है, इसलिए गलत होता है। देखिए ये 3-4 टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है एडवांस और जेईई मेंस में ही। 1993 भी लिखा है, 2002 में भी क्वेश्चन सेम ऐसे आया था, जेईई मेंस में भी आ चुका है ऐसे ही क्वेश्चन। क्योंकि बच्चे जानते हैं आप स्क्वायर रूट ब्रेक करते हैं तो मॉडुलस लगाना भूल जाते हैं, इसलिए पहला आंसर टिक करके चले आते हैं। अगर मॉडुलस आ गया तो देखिए यहाँ पर 2 है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, कुछ बच्चे इसे 0 बना के करते हैं, तो 2 को लिमिट चेंज कर लेते हैं, मैं भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है, वरना यहाँ पर cos 2x का फॉर्मूला ब्रेक हो सकता है। किसका? cos 2x का। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लिमिट ही बदल देता हूँ, ठीक है। देखिए लिमिट बदलने के लिए हमने x टेंस टू 2 लिखा और यहाँ पे 2 प्लस h, s टेंस टू क्या हो गया 0, तो लिमिट s टेंस टू 0 अंडर रूट 1 माइनस cos 2, ठीक है, और यहाँ x लिखा 2 प्लस h माइनस 2 अपॉन 2 प्लस h माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पर फॉर्मूला ब्रेक होगा 1 माइनस cos 2h अपॉन h, ठीक है, फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री से ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर h अपॉन h, 1 से 1 कैंसिल हो गया, लिमिट s टेंस टू 0 रूट 2 साइन h अपॉन h। बट यही गलती करते हैं बच्चे इसी जगह पर, यहाँ पर साइन h जो है स्क्वायर रूट है इसलिए मॉड में होगा, किस में होगा, मॉड में होगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, मॉड साइन h अपॉन h 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा, 0 से छोटा होगा तो निगेटिव होगा, यानी रूट 2 और माइनस रूट 2। तो देखिए यहाँ पे केस बनाएंगे, देखिए RHL लेंगे तो s टेंस टू ग्रेटर देन 0 होगा, तब ये पॉजिटिव ओपन होगा मॉड, ठीक है, यानी रूट 2 साइन h अपॉन h, ये वैल्यू 1 होती है तो आंसर क्या आएगा रूट 2। यानी इस क्वेश्चन का RHL पूछा जाता तो आंसर आता रूट 2, यानी यहाँ पे 2 प्लस पूछा जाता यानी RHL पूछा जाता ओनली तो रूट 2 आता। अब LHL में क्या हुआ, s ग्रेटर देन 0 या h लेस देन 0 होगा तो ये निगेटिव खुलेगा, माइनस रूट साइन h अपॉन h, मॉड निगेटिव खुलेगा क्योंकि साइन निगेटिव होता है, तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस रूट 2। तो देखिए इसका RHL प्लस रूट 2 आ रहा है, LHL क्या आ रहा है माइनस रूट 2 आ रहा है। तो अगर आपसे RHL पूछा जाता तो रूट 2, LHL पूछा जाता तो माइनस रूट 2, और आपसे ये तो क्वेश्चन पूछा गया है कि x टेंस 2, तो इसका मतलब RHL और LHL इक्वल नहीं है, तो RHL इक्वल नॉट LHL, तो लिमिट क्या लिखी जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर कुछ बच्चे तो दिस वन देते हैं, कुछ ये देते हैं, लेकिन ये कोई नहीं देता, तो इसका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दिस, क्योंकि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कहीं नहीं लिखा हुआ। अगर लिखा होता लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट तो बच्चे उसी में टिक मार देते, लेकिन नहीं लिखा है इसलिए ब्रेन कॉन्सेप्ट नहीं दिखाता, ठीक है। अब आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अब हम लोग एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो R/n फॉर्म में बताया गया था। देखिए न्यूटन्स लेबनीज थ्योरम के जो क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस करिए, न्यूटन्स लेबनीज, ठीक है, थ्योरम, और दूसरा R/n फॉर्म लिमिट में, क्योंकि लिमिट के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस भी करेंगे। लिमिट के बाद मैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी भी पढ़ाऊंगा और नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी आना चाहिए, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बहुत अच्छे से ब्रेक करना आना चाहिए क्योंकि बच्चों को उसी में प्रॉब्लम होती है। अब देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा सिंपल, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है R/n फॉर्म पे भी। द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी फैक्टोरियल n अपॉन n की पावर n होल पावर 1/n, ठीक है। अब ये दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग अगले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन
फंक्शन में कैसे वर्क करेगा, लिमिट में कैसे वर्क करता है, कॉन्टिन्यूटी में कैसे वर्क करता है, डिफरेंशियबिलिटी में और डेफिनेट इंटीग्रेशन में कैसे ब्रेक काम करता है। तो यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिस बच्चों तो देखिए हमें सिर्फ पढ़ना क्या होता है, बच्चों को एनसीईआरटी आती है, थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लें तो जेईई में अच्छी रैंक से सिलेक्शन हो जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले लिमिट इन्फिनिटी है, फैक्टोरियल एन, एन की पावर एन 1/n है। हमने इसको ब्रेक किया बच्चों। सबसे पहले देखा कि जो फैक्टोरियल एन की वैल्यू है हम इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एन 1 2 3 4 5 डैश n, और n की पावर n को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, डैश n 1/n। तो देखा गया हम लॉग लगाना पड़ेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में प्लस में जब ही आएंगे जब लॉग अप्लाई होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई प्लस में हो जाता है लॉग में। तो हमने इसे लेट किया कि ये y के इक्वल है, लॉग लगा दिया बोथ साइड, तो यहाँ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n आगे आ जाएगा और ये बन जाएगा log 1 + 1/n प्लस log 2/n प्लस डैश log n/n। क्लियर। देखिए लॉग अप्लाई करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई में लिखे हैं तो ये प्लस फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बनेगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेकर r की वैल्यू n तक, और यहाँ बन गया log r/n फॉर्म, ठीक है। r की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है n तक जा रही है। अब हमने क्या पढ़ाया था बेटा, r/n को x कहते हैं, 1/n को dx कहते हैं, समेशन को इंटीग्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, log x dx आ गया। मैंने ये फॉर्म कब पढ़ाई थी, लास्ट 2 वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाया था टॉपिक समेशन ऑफ सीरीज करके, ठीक है। अब लिमिट निकालेंगे, जब 1 पुट करेंगे तो 0 आता है, n पुट करेंगे तो 1 आता है। 0 to 1 log x का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। 0 to 1 log x का इंटीग्रेशन आइलेट से होगा, किससे होगा, आइलेट से करेंगे तो इसका आंसर आता है log x का आइलेट से आंसर करेंगे तो x log x माइनस x आता है। क्या आता है आंसर, x log x, यानी log e बेस y इक्वल टू x log x माइनस x, लिमिट कितनी 0 to 1। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा -1, लिमिट अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -1, और एंटी लॉग ले लेंगे, ठीक है। एंटी लॉग ले लेंगे तो y इक्वल टू e की पावर -1 यानी 1/e। तो अब ये रिजल्ट है, इसका आंसर 1/e होता है क्योंकि इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले वीडियो लेक्चर्स में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, जिसमें लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी एंड डेफिनेट का इंटीग्रेशन भी होगा।